Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching Good Life and Academia, and I'm here again with the new smart syllabus for the FA students and the FSC students who have opted elective subjects for their FA और FSC. FA और FSC के तलबा के लिए स्मार्ट सिलेबस दोबारा से रिवाइज़ हुआ है। जो पहले स्मार्ट सिलेबस था उसमें सिर्फ एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस था और इन्हीं सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिड्यूस हुआ था। लेकिन अब जो स्मार्ट सिलेबस आया है इसमें बाकी तमाम आर्ट्स के सब्जेक्ट या जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स एफए में ऑप्ट कर लेते हैं उनके लिए भी स्मार्ट सिलेबस दिया गया है और उनका सिलेबस भी 50% तक रिड्यूस कर दिया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कितना रिड्यूस हुआ है। ये मैंने एएलपी जो 11th और 12th क्लास के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वाली फ़ाइल है वो ओपन की हुई है। इसमें अगर मैं नीचे आऊँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है तसरीउल तालुम प्रोग्राम बराए इंटरमीडिएट क्लासेस इख्तियारी मज़ामीन। इसमें अब उन्होंने स्मार्ट सिलेबस एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी दे दिया है। इस्लामियात, अरबी, बिजनेस मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस स्मार्ट सिलेबस पहले भी था लेकिन ये रिवाइज्ड है, तो जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। उसके बाद सिविक्स जो नॉन मुस्लिम्स के लिए होती है वो भी, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, माशियात, तबी जोग्राफिया, अमली टेक्स्ट बुक जोग्राफिया, जियोलॉजी, सेहत और जिस्मानी तालीम, तारीख़ इस्लाम, इख्लाकियात, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, तारीख़ पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, लाइब्रेरी साइंस, नर्सिंग में एनाटमी और फिजियोलॉजी, पाकिस्तानी कल्चर, होम इकनॉमिक्स, असूल तिजारत, अकाउंटिंग, असूल माशियात, इमरानियात, स्टेटिस्टिक्स, उर्दू इख्तियारी, इल्म तालीम, मिलिट्री साइंस, म्यूज़िक, मुबादियात, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, फ़ाइन आर्ट्स, फ़ारसी, इस्लामियात इख्तियारी, पंजाबी, होम मैनेजमेंट। तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्मार्ट सिलेबस अब पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिश कर दिया है। अब स्टूडेंट्स ने इसी को फॉलो करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें इन्होंने सब्जेक्ट वाइज सब सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है स्मार्ट सिलेबस। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इसमें से उसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर है, इसमें ये आपको खुद अपनी बुक सामने रख के उसमें मार्क करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी इन्होंने साथ मेंशन कर दिए हैं। इस तरह आगे अल्फ़िका वो बच्चे जो कि इस्लामिक स्टडीज़ ग्रुप के होते हैं वो पढ़ते हैं। इसमें भी उनके सारे चैप्टर वाइज उन्होंने बता दिया है कि किस चैप्टर में से क्या क्या होगा। अरबी का भी इसी तरह से है कि चैप्टर वाइज सब कुछ क्लियर कर दिया है। आपने अपनी बुक्स सामने रख के मार्क कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं और कौन से कवर नहीं करने। उसके बाद आगे आ जाता है बिजनेस मैथमेटिक्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस है। सेकेंड ईयर का इसी बुकलेट में आपको आगे मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का आप देख लें कि इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स में भी सारे चैप्टर वाइज उन्होंने टॉपिक्स बता दिए हैं और नीचे नोट भी दे दिया है कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुड बी गिवन फ्रॉम द इंक्लूडेड टॉपिक्स, कि सिर्फ जो टॉपिक्स दिए हैं इन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब आपने ये प्रिपेयर करने हैं जो भी आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनसे। नेक्स्ट बायोलॉजी में भी उन्होंने टॉपिक्स बता दिए हैं। प्रैक्टिकल्स फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने कहा है कोई नहीं, नेक्स्ट में उन्होंने बता दिए कि प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करने वाले हैं। इसी तरह चैप्टर वाइज उन्होंने सारा आगे आपको सिलेबस दे दिया है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में भी उन्होंने चैप्टर वाइज सब कुछ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनके विद प्रैक्टिकल्स सब कुछ दे दिया है। उसके बाद आती है सिविक्स में भी सब चीज़ों के बारे में बाब के हिसाब से कि बाब 1 में जो भी आपके टॉपिक्स शामिल थे वो बता दिए हैं।
नेक्स्ट सिविक्स कंपलसरी उन बच्चों के लिए होती है जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं और वो इस्लामियात कंपलसरी को स्टडी नहीं कर सकते, तो मैट्रिक लेवल पे वो अखलाकियात पढ़ते हैं और एफए में उनको सिविक्स की ऑप्शन मिलती है। नेक्स्ट क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में भी अगर आप देखें तो उन्होंने टॉपिक वाइज बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। क्लास वर्क और होमवर्क सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्लास वर्क में आपने रीडिंग एंड डिस्कशन और होमवर्क में लर्निंग टॉपिक्स, लेकिन बेसिकली आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि उन्होंने सिलेबस में दिए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कुछ इन्हीं टॉपिक्स में से कवर होगा आपके एग्ज़ाम 2021 के लिए। आगे आ जाता है माशियात यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने सवाल जवाब भी साथ दिए हैं, लेकिन वो हमेशा ये नोट दे देते हैं कि आपने सारे टॉपिक ज़रूर कवर करने हैं, बेशक वो सवाल मुश्किल सवालात में हैं या नहीं हैं। फिर आ जाता है तबई जोग्राफ़िया के भी बाब के हिसाब से उन्होंने बता दिया है कि हर बाब में से आपने क्या क्या करना है। आपने ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके निशान लगा लेने हैं और इन्हीं में से अपने एफए की जो भी इम्तिहान है फर्स्ट ईयर के उनकी तैयारी करनी है। अमली टेक्स्ट बुक जोग्राफ़िया, इसमें भी ऐसे ही उन्होंने बाब के हिसाब से टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी में भी आप देख सकते हैं फिज़िकल जियोलॉजी, उसके आगे फर्दर जो भी सब हेडिंग्स हैं। सेहत और जिस्मानी तालीम यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन, इसमें भी बाब अव्वल में जो भी टॉपिक्स करने हैं वो बताए हुए हैं। बाब दोम नहीं करना, फिर बाब सोम, चहारम, पंजम और इस तरह इसका जो हिस्सा दोम है उसमें से भी जो बाब करने हैं इनमें से वो आप देख सकते हैं। फिर आती है तारीख़ इस्लाम में भी आपको बुक सामने रखनी पड़ेगी और मार्क करने पड़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं इस साल के लिए। इखलाकियात मोस्टली वो बच्चे रखते हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं और वो इस्लामियात नहीं पढ़ सकते, तो ये उनके लिए टॉपिक होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो चैप्टर्स कवर करने हैं वो सारे उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, इसमें भी बाब उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन से बाब हैं जो कि कवर करने हैं। उसके बाद तारीख़ पाकिस्तान में भी जो टॉपिक्स या जो चैप्टर्स कवर करने हैं वो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, बैकग्राउंड ऑफ इस्लाम में इसमें द अर्ली कैलिफ्स हैं और उनके आगे सब टॉपिक्स भी बता दिए हैं, द उमैयाद्स। फिर आती है लाइब्रेरी साइंस में भी इसी तरह से उन्होंने सारे टॉपिक्स बल्कि सब टॉपिक्स भी जो कवर करने हैं आपने अपने एग्ज़ाम 2021 के लिए वो सारे मेंशन कर दिए हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाती है नर्सिंग, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें ये सारे चैप्टर वाइज बताया हुआ है और सब टॉपिक्स भी दे दिए गए हैं। नर्सिंग में आगे हाइजीन, ये सब नर्सिंग का सिलेबस है। नर्सिंग के साथ जो कि प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी उन्होंने बता दिए कि जो भी आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं वो आपने करने हैं।
नेक्स्ट है पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर में भी टॉपिक वाइज उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, या आप अपनी बुक्स को सामने रख के मार्क कर सकते हैं। फिर होम इकनॉमिक्स में भी उन्होंने सारे बाब जितने भी हैं और तमाम हिस्से और उनके आगे पेज नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं कि आपने कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक अपना कंटेंट कवर करना है। फिर है उसूल तिजारत यानी कि आईकॉम वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस है, वो इसको देख सकते हैं। फिर अकाउंटिंग आ जाती है जो कि आईकॉम वाले बच्चे पढ़ते हैं, पार्ट 1 के बच्चे। इसमें भी उन्होंने चैप्टर वाइज बता दिया है और सारे टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब उनके टॉपिक्स हैं जो कि उन्होंने कवर करने होंगे। फिर आ जाता है इमरानियात में इनके सोशियोलॉजी में भी जो टॉपिक्स हैं वो आगे उन्होंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स में भी उन्होंने चैप्टर वाइज बताया है, क्लास वर्क होमवर्क भी दे दिए हैं, क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, लेकिन हमेशा ये नीचे नोट दे दिया जाता है कि टॉपिक्स कवर करने हैं, अगर तो उनसे रिलेटेड मुश्किल सवालात में सवाल नहीं है तो भी आपने टॉपिक कवर करना है। फिर आ जाती है उर्दू इख्तियारी में भी उन्होंने सब हिस्सा नसर में से जो टॉपिक्स हैं, जो लेसन हैं, वो सारे बता दिए हैं। हिस्सा नज़म में से भी जो नज़में करनी हैं वो मेंशन कर दिए हैं, उनके साथ सफ़े नंबर भी बता दिए हैं कि किस सफ़े पे ये आपको मिलेगी और कहाँ से आपने इसको कवर करना है। इल्म तालीम वाले बच्चे देख सकते हैं अपना सिलेबस। उसके बाद आ जाती है मिलिट्री साइंस जो बच्चे फोर्सेस में जाना चाह रहे होते हैं उनका ये सिलेबस होता है। इसमें जो भी उनका सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। फिर आ जाता है म्यूज़िक का जो सिलेबस है ये 9-10 में जो सब्जेक्ट है 9-10 में ऑफ़र नहीं किया जाता, सिर्फ FA में ऑफ़र किया जाता है और इसका ये सिलेबस है जो कि बच्चों ने कवर करना होगा। नेक्स्ट है मुबादियात फ़लसफ़ा, इसका भी सारा सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आ जाती है नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी का भी चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज भी इवन सारा सिलेबस उन्होंने मेंशन कर दिया है इसमें। साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स भी मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स उन्होंने अपने FA पार्ट 1 के लिए कवर करने होंगे। नेक्स्ट इज़ फाइन आर्ट्स में भी जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में 2021 के लिए वो सारे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है फ़ारसी 11th क्लास के लिए। फ़ारसी में भी उन्होंने चैप्टर वाइज सारे जो भी चैप्टर्स 11th क्लास के सब्जेक्ट में शामिल हैं वो सारे मेंशन कर दिए हैं। ग्रामर, हालात ज़िंदगी सब कुछ मेंशन कर दिया है। फिर आता है इस्लामियात इख्तियारी में भी जो टॉपिक शामिल हैं वो सारे इसमें आप देख सकते हैं। पंजाबी के भी तमाम जो हिस्सा नसर है उसके टॉपिक्स, फिर हिस्सा नज़म के,
इसको अगर मैं आपको लगे कि तेज़ी से स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट के भी सब टॉपिक्स इसमें बता दिए गए हैं। क्लास वर्क होमवर्क से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि दिए हुए हैं। ये था 11th क्लास के बच्चों का स्मार्ट सिलेबस। उनके इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्मार्ट सिलेबस जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है वो सारा मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है। 12th क्लास के बच्चे अपना स्मार्ट सिलेबस जानने के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब रहें, वो जल्द ही इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। गुड लक यू ऑल।